टॉक 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। इधर राजधानी दिल्ली से दिल्ली में आज सियासी पारा पूरे दिन हाई रहा, जब सुबह सुबह संजय सिंह के घर पर रेड डाल दी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने। इसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आ गए आमने सामने। इसी को लेकर करेंगे जनता से बात, लेंगे खास मेहमानों की राय भी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। एपी का मतलब है और अधिक पाप, और शराब घोटाले का पाप जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, उसका तथ्य दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी, जो उनकी समर्थक पार्टी है, वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। आज रिपोर्ट कार्ड देने के बदले इस भ्रष्टाचार पर फिर से एक बार आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेल रही है, ड्रामा का कार्ड खेल रही है। इस पूरे घोटाले में दो लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है, उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है, और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। आज संजय सिंह के यहाँ पर शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी चल रही है, और ये छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है। और कल जो सरकारी गवाह बने हैं आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी। अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीज़ें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको वो अपने बचाव में सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण ख़त्म हो रही है। तो तमाम खास मेहमान जनता की आवाज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक वत्स जी, जो कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बरखा त्रिहन जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विष्णु प्रिया भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। शुरुआत आलोक जी के साथ करने जा रही हूँ। आलोक जी, आज दिल्ली का सियासी पारा हाई रहा, खबर हम सब जानते हैं। देखिए, जिन लोगों ने देश का धन लूटा है या राज्य का धन लूटा है, मोदी के राज में उनकी कब्रें उखाड़ के भी हम बाहर ले आएंगे। उसी क्रम में ये भी एक कवायद है। जो दो अप्रूवर थे, एक रेड्डी के बेटे एमपी जो आंध्रा के एमपी थे, और दूसरा वो अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो दोनों जब गवर्नमेंट अप्रूवर बने और उन लोगों ने जो बातें बताई, उसके आधार पर पहुंची है संजय सिंह के यहाँ ईडी, और वहां पर तहकीकात कर रही है। इसके ऊपर लोग बवेला कर रहे हैं। संजय सिंह ने अपने घर के बाहर लगा दिया है, फक्कड़ के घर में ईडी का स्वागत है। इस तरीके से क्या आप, अगर आपके यहाँ पुलिस जाएगी, ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, तो आप खुद का पोस्टर लगा देंगे, खुद को बेगुनाह साबित करेंगे? आप बेगुनाह साबित होना है तो कोर्ट को करने दीजिए, तहकीकात होने दीजिए। लेकिन ये चीज जान लीजिए कि मोदी सरकार में एक भी घोटाला हमारे किसी मंत्री पर नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने देश का धन लूटा है, चाहे लिकर स्कैम में हो चाहे किसी और में हो, हम उनको पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन ठीक है राहुल लाल जी, बड़ी बात कह रहे हैं आलोक जी। शराब घोटाले में एक के बाद एक छापेमारियों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर विश्वास नहीं? देखिए, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दरमियान में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने खुद ईडी को कहा कि आपके कार्यों में पारदर्शिता नहीं दिखती है, आपके कार्य लगते हैं कि आप बदले के भावना से कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? कम से कम किसी भी अभियुक्त के पास जाइए, पूरे विस्तार से चीजें बताइए कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है आज। तो देखिए, आप अगर भ्रष्टाचार की सफाई करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं इसका भी कि आप विपक्ष के भ्रष्टाचार का सफाई कर रहे हैं।
लेकिन वो भी तो ईमानदारी से करते हैं। दावा दे के भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कह दे कि 26 दल जो गठबंधन में शामिल है इंडिया में, उनमें किसी XYZ गठबंधन को वो नहीं लेंगे, दावे के साथ कह दें। अभी अगर आरजेडी के लोग चले जाए उनका भी स्वागत कर लेंगे, जदयू के लोग चले जाए उनका भी स्वागत कर लेंगे। तो ये इनका जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का पूरा मामला है, वो केवल और केवल दिखावे की कहानी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बरखत रेहन जी, आ रही हूँ आपके पास। आलोक जी, बरखत रेहन जी, क्या इन लोगों को कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं रह गया है? मनीष सिसोदिया के मामले में तो खुद कोर्ट है ना, उसके बावजूद भी इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं बयानबाजी लगातार जारी है, सियासी बाढ़ दोनों ही तरफ से चलते जा रहे हैं। देखिए, अभी राहुल जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन फिर मनीष सिसोदिया इतने दिनों से क्यों जेल में क्यों है? कोर्ट तो सबके लिए बराबर है ना। सत्येंद्र जैन क्यों है? कोर्ट की बातें ना ही करे, कोर्ट ही ने उन्हें भेजा हुआ है वहां पे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आती है शराब घोटाले से पूरी दिल्ली त्रस्त थी। कोई बता दे, हर गली नुक्कड़ पे शराब खाने खोल दिए थे। इन माओं से पूछो, इन बेटियों से पूछो कितनी मुश्किल हो गई थी सड़कों के सफर करना। तो अगर उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और ईडी अपना काम कर रही है, ईडी को अपना काम करने दीजिए, डर किस बात का? आप अगर साफ हैं, अगर आप निर्दोष हैं तो आप छूट जाएंगे। लेकिन ये ड्रामा क्यों? जब अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी जब जेल गए थे, तब मैंने तो एक सुर में कहा था कि नेक्स्ट बारी संजय सिंह की है, और मैंने नहीं, आने के लोगों ने कहा था। तो उसके बाद भी नया नंबर भी चीफ मिनिस्टर साहब भी हो सकते हैं, उस नंबर उसका भी आ सकता है। लेकिन दिल्ली को शराब मुक्त भी बनाना है, और जो लोग इस घोटाले में ग्रसित थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो कोर्ट द्वारा ही मिलेगी, हम आप नहीं दे सकते। लेकिन एक जनता में ये परसेप्शन मत बनाइए कि आप गरीब हैं, फक्कड़ है। कोई फक्कड़ वक्कड़ नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ये ड्रामा करना बंद करिए। जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तो कह रहे थे कितना बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल रहे। अरे एजुकेशन से क्या लेना देना, शिक्षा मंत्री से क्या लेना? मंत्री कौन सा गया था जो शराब घोटाले में अंदर गया था? तो शराब घोटाला किया है। और अगर ठीक है, ठीक है, ठीक है। आसिफ साहब, ठीक है, हम मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को विश्वास नहीं है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर या फिर जांच एजेंसियों पर, लेकिन कोर्ट के ऊपर तो विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट पे सबको विश्वास है। अभी जब पार्लियामेंट चल रही तो मिलाशी, लेकिन ये कहा था चुप हो जाओ, ईडी घर आने वाली है। क्या भेज दूं ईडी घर पे? ये उसी का नतीजा, ईडी घर चली गई। रही शराब घोटाले की बात, जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे थे और तमाम चीज़ों पाबंदी थी, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी, क्योंकि शराब की दुकान ही हमारा सबका घर चलाती है। ऐसा लगता है सरकारी शराब चलाती है। अगर शराब के ऊपर इतनी दिक्कत सरकार को थी तो शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए ना। पूरे हिंदुस्तान में शराब की पाबंदी होनी चाहिए। ऐसा क्यों कोविड के दौरान सबसे पहले शराबी को हर घर के अंदर शराब की बोतल पहले पहुंचानी पड़ी, राशन बाद में पहुंचाना पड़ा? तो ये तो बात शराब की हो गई। दूसरी बात ईडी की। ईडी को क्या हो गया है कि एक फोन आता है, फोन पे जब ईडी कहते हैं मैं ईडी दफ्तर से बोल रहा हूँ, सामने से आवाज आती है सर 2 दिन हो गए भाजपा ज्वाइन किए हुए, सर वो आपका नाम काटना लिस्ट में से भूल गया हूँ मैं, इसलिए गलती से ईडी घर आ गई है। तो ईडी का तो चरित्र ये हो गया आज। अब जब ईडी को शक की भावना से देखा जाने लगेगा एक ऐसी संस्था को जो तोता से तोती हो गई है। जवाब ले लेते सर्वेश जी, जवाब। देखिए साजिया जी, यहाँ सबसे बड़ी बात है, भारत में अगर दंगाइयों पे, अगर आतंकवादियों पे, भ्रष्टाचारियों पे अगर सरकार कार्रवाई करती है तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और यही आतंकवादियों पे कार्रवाई होती है तो कुछ न्यूज एजेंसी आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, मास्टर का बेटा था। अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है तो कोई लिखता है फक्कर है। अरे ईडी ने अगर आप पे कार्रवाई की है, इतने सारे लोग खड़े हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हो, क्यों नहीं हम लोगों के घर पे ईडी या सीबीआई या नॉर्मल पुलिस पहुंचती है? हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। आखिर शांत हो जाओ राहुल लाल, शांत हो जाओ, मुझे बोलने दो। बीजेपी राजस्थान हार गई, बीजेपी छत्तीसगढ़ हार गई। दोस्तों जनता से मैं पूछ रहा हूं, देखिए बीजेपी राजस्थान हार गई, बीजेपी छत्तीसगढ़ हार गई। अगर बीजेपी के नेता भ्रष्टाचारी होते, अरे यार शांत रहो ना राहुल लाल भाई, बीजेपी के नेता अगर भ्रष्टाचारी होते तो इन कांग्रेसियों ने वहां के एक भी नेता को क्यों नहीं जेल में डाला? अभी हिमाचल प्रदेश बीजेपी हार गई, कर्नाटका हार गई, क्यों कांग्रेस बैठी है? एक भी बीजेपी के नेता को जेल में क्यों नहीं डाल रही है? कर्नाटका में ये 40% कमीशन का आरोप लगाया था बीजेपी पे, आखिर एक भी बीजेपी का नेता जेल के पीछे क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा
सवाल है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सबूत है और सवाल भी है कि आखिर बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं होता है जेल में। देखिए अभी सर ने जो बताया हमें, सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के लिए बोला, देखिए वो बिल्कुल सही था। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ईडी ने बोला था कि हमें ऐसी पावर चाहिए जिससे हम किसी के घर में छापा डालें या फिर किसी को अरेस्ट करें, उससे पहले हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको मना कर दिया। देखिए ईडी बहुत अच्छा, बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर वो ये सही करिए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को इतनी बड़ी चीज़ से मुक्ति मिलेगी, आरोपी को सज़ा मिलेगी। लेकिन ये अभी ही क्यों हो रहा है? देखिए कल ये दिल्ली पुलिस के जो कल मोया मोइत्रे के साथ किया, घसीटा गया उनको, वो गलत था। और आज देखिए, आज सुबह जब ईडी घर पहुंची तो संजय जी के जो पिताजी हैं उनके साथ जैसा व्यवहार हुआ वो भी साक्षात गलत है। लेकिन आप समझिए मेरी बात, इन चीज ईडी को अगर आप नहीं, बरखा जी पूछ रही है क्या हुआ उनके पिता के साथ। आपने शायद वीडियो नहीं देखी है जो वायरल, हाँ तो फिर आप देखिए इंसानियत अपनी जगह है। देखिए इंसानियत नहीं, देखिए वो कौन संविधान के हिसाब से सब चलते हैं। देखिए नहीं मैं आपकी मीडिया ना जिस हिसाब से उनको लेके गए थे, आपने वीडियो देखी है, कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, जनता की बारी, बोलो। ये कांग्रेस के नेता बोले हैं ईडी सीबीआई जो है बहुत गलत एजेंसियां है। जब लालू प्रसाद के यादव के ऊपर 1995 में ई सीबीआई ने छापा मारा तो उसको जेल में डालने के सीबीआई गलत था सही था। तो मुलायम सिंह के ऊपर 2007 में सीबीआई ने छापा मारा, ये गलत था सही था। जब शरद पवार के ऊपर छापा मारा था 2007-8 में, सीबीआई गलत था सही था। जब कांग्रेस इस समय में 151 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये गलत था सही था। जब इमरजेंसी लगाया गया, ये सही था गलत था। उनसे पूछो कांग्रेस सरकार से, उनसे पूछना चाहता हूँ। देखो मैम, कांग्रेस 2014 से अपने अस्तित्व के लिए, ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा शासन करने का मौका मिला है देश के अंदर। लेकिन इनकी नीतियां ऐसी रही है कि इन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। और कांग्रेस ना 2024 में आएगी, ना 29 में आएगी, और ना उससे आगे कभी आएगी। बड़ी बात भैया, होल्ड ऑन। ये भाई साहब अभी बता रहे कि सबूत है। ये हमारी सेना से सबूत मांगते हैं, कोर्ट में सबूत मांगते हैं, एक आम आदमी से सबूत मांगते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है अपनी माँ से सबूत मांग ले। ये बोले हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वही कन्हैया लाल को राजस्थान में हत्या हुआ था, 20 लाख रुपया दिया। यही इकबाल का हत्या हुआ है तो 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी, एक दूध के डेयरी दिया है। ये भद्रा की राजनीति है नहीं है, दोहरा चलित रहा है कि इनकी मानसिक। ठीक है, आसिफ साहब से जवाब ले लेते हैं। मैं कहूँगा आपने ऐसे हालात क्या पैदा कर दिए कि देश के अंदर ऐसी हत्या हो रही है। क्यों आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ऐसी हत्याएं हो रही है? नाम धर्म देख के हत्या हो रही, क्यों? आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल ही क्यों बनाया गया कि इस प्रकार की हत्याएं हो रही है। ऐसा है मैडम साजिया जी कि देखिए, अभी जो यहाँ पर माहौल बन रहा है, अभी जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल बेमानी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है। इस कवायद में जितनी भी चीजें हो सकती हैं अच्छी, 11.72 करोड़ घर शौचालय का निर्माण हमने किया, 7.5 करोड़ घरों का निर्माण किया, 40 करोड़ लोगों को हमने ये मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल कराई, और आज भी लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। और विश्व पटल पर डंका बजा के मोदी जी ने सारे विश्व के नेताओं को झुका कर रखा हुआ है। एक हमारी पहचान बनी है विश्व पटल पर। वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर पूरे विश्व को एक राह दिखाने का काम किया है। और ये लोग क्या बात कर रहे हैं, घोटालों से भरपूर सारे नेता इनके जमानत पे हैं। राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, चिदम्बरम जमानत पे, अशोक गहलोत जमानत पे, पूरी जमानत पे ये पूरी फौज टिकी हुई है। और अगर केजरीवाल जी का ये लिकर पॉलिसी इतना ही अच्छा था तो क्यों उसको ओवरनाइट पलट दिया उन्होंने, क्यों पलट दिया? देखिए शाजिया जी, आक्रोश देखिए जनता में कि आज ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। जल्द गिरफ्तारी और सजा मिलनी चाहिए। देखिए हमारे टैक्स पेयर के मनी पे तिहाड़ जेल में आराम से मसाज करवाओ, बिरयानी खाओ, ऐश करो, वो नहीं चाहता देश। ये आक्रोश इसीलिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो करप्ट लोग हैं। और मैं तो कहूँगी किसी भी पार्टी में करप्शन है, चाहे वो किसी भी पार्टी में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोल स्कैम किसने किया था, तो उन सभी को सजा मिलनी चाहिए, तभी देश
में खुशहाली आएगी। ये देश का जो आम युवा है वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द नकेल की कसी जाए और जो भी करप्ट लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और लिकर स्कैम में तो तुरंत मिलनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके बात रखेंगे तो ही आ पाऊंगी, एक एक करके बात रखेंगे तो आ पाऊंगी। संयमित रखिए, एक एक करके बात रखिए, सबके पास आऊंगी। बोलिए। देखिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, अभी तो शीश महल का घोटाला आना बाकी है। और जो लिकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं संजय सिंह, इतने बौखला गए, जो अपने आप को इतना संपूर्ण कहते हैं हम पाक साफ है, तो घबराने की बात है। स्वागत करना चाहिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी एसआईटी गठित हुई थी, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने स्वागत किया था। एसआईटी की गठित हुई थी, मैं अकेला जाऊंगा, अकेला जाकर बात रखूंगा, तो इतनी घबराहट क्यों है? अरे जब गलत नहीं किया तो आपके 2 मंत्री जेल में क्यों है? क्यों नहीं उनको जमानत मिल रही? और जब न्यायपालिका की बात करते, सुनिए साहिल जी, जब न्यायपालिका की बात करती है तो संविधान याद आता है। जब संविधान की बात करते न्यायपालिका, आपको न्यायपालिका पर राहुल भाई न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? वो जज उनको जमानत क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं करवाते आप उनकी जमानत? जो क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो ईडी स्वतंत्र है, स्वतंत्र का अपमान न करे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, एक एक करके। अभी इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के ऊपर, ये हमने नहीं कहा, कांग्रेस के बीजेपी के वर्ड से अजीत पवार के ऊपर बोला, चक्की पीसी, हेमंत विश्वास सोरा के ऊपर बोला, शिवराज के ऊपर बोला और छगन भुजबल के बोला। ये सब भ्रष्टाचारी उन्होंने कहा, ये सबको जेल में होना चाहिए। इनके ऊपर ईडी ने कभी कार्रवाई करी? कभी ईडी ने कार्रवाई करी? ईडी अपने हिसाब से देखती है, जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो जब कार्रवाई करती है, जब ईडी कार्रवाई करती है, नहीं तो ईडी कार्रवाई नहीं करती, ऊपर से ऑर्डर आता है। क्या संजय सिंह के ऊपर क्या करा संजय सिंह ने? 6 महीने हो गए सबको अरेस्ट करा हुआ है। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करती है। ईडी तभी काम करती है जब ऊपर से ऑर्डर आता है। ये गंभीर आरोप लग रहा है सर्वेश जी। देखिए साजिया जी, अगर ऐसी बात है तो आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के बेल प्ले पर सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट वो गए, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया। अगर इतनी पाक साफ होते तो हाई कोर्ट से बेल मिल जाता। अगर निचली अदालत बेल नहीं देती है तो हाई कोर्ट मिल सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद देखिए सत्येंद्र जैन जी को बेल मिला, वो भी हेल्थ ग्राउंड पे मिला है। अभी देखिए बिहार में एक भ्रष्टाचारी नेता है जिसको पूर्णतया सजा मिली थी, लेकिन वो भी स्वास्थ्य का बहाना बना के जेल से निकल आया, लेकिन उसके बाद सारे काम कर रहा है। और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होगी तो सब उसको महानायक बना देगा। अभी बिहार में जो जातीय जनगणना आई है, अभी कांग्रेस के बोल रहे थे कि हम जाति पाति की बात नहीं करते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी आबादी उसका उतना, और अभिषेक मनु सिंह भी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इनके पार्टी में कौन क्या बोल रहा है खुद ही ये लोग नहीं डिसाइड कर पाते। अरे ये जो कांग्रेस के भाई साहब सफेद पोश है ना, इनसे ये पूछे जीजा जी के बारे में कुछ बोलेंगे? कॉमनवेल्थ में कलमाड़ी के बारे में बोलेंगे? 54 साल का एक ऐसा इंसान जो चपरासी बनने लायक नहीं है, उसकी 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट बस, ये सुन नहीं सकते हैं सच्चाई। यासीन मलिक को 1 मिनट, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बैठाने वाले ये राष्ट्रद्रोही आदमी ये बात करते हैं हमसे, ये बात करने की हैसियत रखते हैं। जवाब। देखिए सबसे पहले बार यहाँ पे बार कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के लोग जमानत पे हैं। अब आप देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला कब का था? नेशनल हेराल्ड के मामले में देखिए एक बार तो उसे ईडी ने उस मामले को बंद भी कर दिया था, फिर उसके बाद दोबारा खुलवाया गया। मैं तो केंद्र सरकार के लोगों से पूछ रहा हूँ कि आखिर कब तक नेशनल हेराल्ड के मामले में कब तक जांच की कार्रवाई पूरी होगी? कांग्रेस कभी बदले के भावना से काम नहीं करती है, तमाम तथ्यों सबूतों के साथ सीधे काम करती है। ये बदले के रणनीति से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भैया शांति बनाए रखो, सबसे बात करेंगे, शांति बनाए रखो, ऐसे मत करो, अपनी बात रखो संजीदगी के साथ। आ रही हूँ, शांति बनाए रखो, सबकी बात सुनो भी और अपनी बात बोलो भी। एक बात बताइए कि इतने आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या डर किस बात का है? जनता ये पूछ रही है, डर किस बात का है, घबराहट किस बात की है? अगर आप लोग सही हैं और अगर रेड पड़ रही है, सवाल हो रहे हैं, तो उसमें दिक्कत किस बात की है? दिक्कत कहीं से भी कुछ भी नहीं है। मैं तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उन एजेंसियों के कारण तो उल्टे विपक्ष के लोग लोकप्रिय हो रहे हैं। ये स्थितियां बनी हुई है। अगर वो किसी के पत्रकारों के यहाँ पहुंच जाती है वो एजेंसियां, वो पत्रकार लोकप्रिय हो जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं करती है। भ्रष्टाचार के नाम पे वो केवल दिखावा
नहीं है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है। कल रात को संजय सिंह ताइवान क्यों भाग रहे थे? क्या डर सता रहा था? भारत अचानक क्यों छोड़ना है? तो इन चीजों के ऊपर सवाल उठने चाहिए और अपनी ईडी एजेंसी पे मुझे पूर्णतः विश्वास है। उनको अपना काम करने दीजिए। अपने आप को साफ छवि बताने से कुछ नहीं होगा, एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना ही पड़ेगा। अगर इतने ही पाक और साफ थे तो बेल पे आज तक क्यों नहीं मनीष सिसोदिया बाहर आ पाए? देखिए, जो बात कर रहे हैं, जो मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, जब ये राज्य जीत जाते हैं तो ना तो मीडिया खराब, ना ईवीएम खराब। जब राज्य हार जाते हैं, जब इनकी बात नहीं दिखाई देते, मीडिया पर सवाल उठाते हैं। और जो मीडिया कर्मी को गलत काम कर रहा है तो मीडिया कर्मी उसके भी खिलाफ होगा, ईडी उसके के लिए भी खिलाफ जांच करेगी। और जो नेता का गलत काम करेगा उसके खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है। तो दोगलापन कहाँ है? मीडिया अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। अब कुछ दोगली राजनीति के कारण मीडिया को भी निशाने पर। ठीक है, एक सेकंड। अब आसिफ साहब से मेरा सवाल है। आसिफ साहब, 3 से 4 दिन पहले घटना हुई महाकाल की नगरी की, उस खबर को हमने चलाया, मीडिया ने सबसे पहले चलाया। हमने पुलिस पर भी सवाल उठाए, हमने सरकार पर भी सवाल उठाए, तब आप नहीं आए कि आपने खबर कैसे चला दी? आपको तो मेरी फेवरेट खबर चलानी चाहिए थी। हमने कब कहा? जब 12 साल की महाकाल की नगरी में बेटी के साथ जो घटना हुई, हमने कहा मीडिया ने चलाया। कब हमने विरोध किया? हमने कहा जब रामलीला ग्राउंड के अंदर। आरोप कैसे लगा रहे मीडिया के ऊपर? तो फिर ये आरोप मत लगाइए मीडिया के ऊपर। जब रामलीला ग्राउंड के अंदर 2 दिन पहले रैली होती है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं अपनी पेंशन के लिए, तब मीडिया कहाँ चली जाती है? लाखों लोग अगर एक 4 आदमी खड़े होकर बाबा रामदेव जैसे कुछ बोलते हैं तो तमाम हिंदुस्तान की मीडिया उनको दिखाती है। मैं कहूंगा हर गरीब आदमी की, हर आदमी की आवाज को उठाया जाए। ये लोग तो वो लोग हैं आज नई इंडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया की पूरी कोशिश होती है। मीडिया ने तो शाहीन बाग में हो रहा प्रोटेस्ट भी हर दिन दिखाया था, तब आपने कुछ नहीं बोला। मीडिया पर सवाल मत उठाइए, मीडिया हर खबर दिखाती है। देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, आज का देखिए मुद्दा क्या था, पर देखिए क्या हो रहा है। मैं बस इसीलिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जनता के लिए बोलती हूँ। और मैं बस एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी जो शायद किसी के मन में अभी नहीं आ रही है, कि देखिए ये राजनीति चुनौतियों का जो खेल है, ये इतने अच्छे से खेला जा रहा है कि आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपको कुछ भी करना है, आप एक तरीके से करिए। इतना वैमनस्य फैला के, इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करके अगर आप ये करेंगे तो आप खुद ही इंसानियत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ भी करना है, आप उसे अच्छे से करिए, दूसरों के ऊपर आरोप डाल के नहीं करिए। आप है सत्ता में, सवाल आपसे होंगे। जो सत्ता में नहीं है, अगर वो सवाल कर रहा है तो उसके पास पूरा हक है सवाल करने का। तो देखिए, आपस में मुझे लगता है हमें एट द एंड प्रेम से, हर चीज एट द एंड प्रेम से ही ठीक होती है। ठीक है। तो ये है आज की बड़ी बात और ये है जनता की आवाज। जनता के हर मुद्दे को हम उठाते हैं और मीडिया पर सवाल उठाना सरासर यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि मीडिया सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि पीड़ित के साथ खड़ा होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24, जनता की आवाज का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा।